तो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एल्गी। लास्ट क्लास में हम लोग ने थोड़ा बहुत शैवाल के बारे में डिस्कस किए थे और काफ़ी कुछ वहाँ भी हम चर्चा किए थे। बट यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि शैवाल होता है क्या, कहाँ पे यूज किया जाता है, शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, साथ में शैवाल का कहाँ-कहाँ पे कृषि के क्षेत्र में यूज़ है, मेडिकल के क्षेत्र में कहाँ पे उपयोग करते हैं, खाने के रूप में भी हम शैवाल को उपयोग करते हैं ना। जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सारे के सारे फैक्ट होगा। तो उन्हें देखिए, कोई भी चीज़ एक बार में पहली बार तो समझ में नहीं आती है। बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार आप में से देखते होंगे, तो उन्हें एक बार में समझ में नहीं आएगी। उन्हें 2 या 3 टाइम्स देखिएगा ना, तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम आपको शैवाल बता देते हैं, आखिर शैवाल होता है क्या? तो कुछ इमेज यहाँ पे हम सेट की, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है शैवाल। आपके अगल-बगल में तालाब होगा या कुआँ होगा, तो जिन्हें कदई बोलते हैं, देसी भाषा में क्या बोलते हैं? कदई बोलते हैं, जो हरा-हरा कलर के परत जम जाता है। बस उन्हीं तो हम शैवाल बोलते हैं, जो कि यहाँ पे आप इमेज में आप देख सकते हैं, जो हरा-हरा कलर है ना, बस इन्हीं शैवाल। आप यहाँ पे चलोगे तो फिसल जाओगे यहाँ पे, एक फिसलन टाइप का होता है यहाँ पे, तो उन्हें शैवाल बोलते हैं। थोड़ा-सा देखते हैं इनका क्या-क्या एक महत्वपूर्ण फैक्ट पॉइंट है। सो यहाँ पे हम थोड़ा-सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ में यहाँ पे बात करें शैवाल एंड शैवाल क्या होते हैं? अच्छा, एक चीज़ और हम आप लोगों को बता दें कि शैवाल जैसे कि हम एनिमल है, तो एनिमल को किस किंगडम के अंतर्गत रखा गया, प्लांट है तो प्लांट को किस किंगडम के अंतर्गत रखे थे। तो यहाँ भी हम देखेंगे शैवाल है तो शैवाल को किस किंगडम के अंतर्गत रखें। तो जो शैवाल है उन्हें भी हम प्लांट किंगडम के अंतर्गत, जैसे कि इंसान था ना, तो इंसान को हम एनिमल, जितने भी जानवर से लेके इंसान है सभी को हम एनिमल किंगडम के अंतर्गत रख दिए थे, ठीक है, सजा के। और साथ में बात करें जितने भी प्लांट है सभी प्लांट को एक प्लांट किंगडम के अंतर्गत रख दिए थे। अब इसी तरह शैवाल है तो शैवाल को भी प्लांट किंगडम के अंतर्गत हम रख दिए। अब जितने भी शैवाल यहाँ पे डिस्कस करेंगे सभी की जो है वो प्लांट जगत का ही एक पार्ट होगा यहाँ पे। नो, ये सबसे सरल होते हैं और स्वपोषित मतलब आप समझ रहे हैं, वो खुद ही अपना भोजन बना लेते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। साथ में ये जलीय जीव होते हैं यहाँ पे। जलीय जीव मतलब जहाँ भी आपको जल का अवस्था दिखेगा वहाँ पे आपको ये शैवाल आपको ये दिख जाएगा। और ये शैवाल जहाँ भी आप देखोगे कीचड़ वगैरह, वहाँ भी आपको ये शैवाल आपको मिल जाएगा, तालाब, कुआँ, तो जलीय वाले पार्ट जहाँ भी है वहाँ पे आपको ये शैवाल दिखेगा। नाउ आगे यहाँ पे कुछ और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखने की कोशिश करें। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, ठीक। यही सी बात है कि प्लांट किंगडम के अंतर्गत जितना भी प्लांट आता था वो अपना भोजन किस रूप में बनाते थे? प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ही तो अपना भोजन बनाते थे। इसी तरह शैवाल भी अपना जो भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है और स्टार्च के रूप में अपना भोजन को क्या करते हैं? संचित करती है यहाँ पे। ना आगे यहाँ पे और फैक्ट यहाँ पे देखिए, जो शैवाल होता है वो एक कोशिकाएं मतलब एक कोशिकाएं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। और कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जो बहुकोशिकाएँ होती हैं, बहुकोशिकाएँ मतलब मल्टी सेलुलर होती है यहाँ पे। हाल है वो कीचड़, ताज़े जो जल होते हैं, इनके अलावा तालाब, झील, नदी, समुद्र के खारे पानी वाले समूह पे, इन सभी जगहों पे आपको ये शैवाल दिख जाएगी, जिन्हें हम एल्गी बोलते हैं। नाउ आगे यहाँ पे और देखने की कोशिश करें। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो बर्फ वाली जगह पे भी दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम आपको इमेज थोड़ा-सा दिखा दें कि ये है बर्फ, ठीक है? और यहाँ भी आप देख रहे हैं हरा-हरा कलर का परत जम जाना, बस ये शैवाल है। अब जो बर्फ पे उगने वाले शैवालों को ना हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोफाइटा बोलते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बर्फ पे उगने वाले शैवालों को क्या बोला जाता है? तो क्रिप्टोफाइटस बोलते हैं यहाँ पे। देखिए, चट्टानों पे उगने वाले शैवालों को क्या बोलते हैं? लिम्फोफाइटा बोलते हैं। फाइटा बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये है चट्टान। चट्टान मतलब पत्थर जो होता है ना, पत्थर पे भी ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, क्या दिख रहा है यहाँ पे? तो शैवाल दिख रहा है, इन्हें आप टच करोगे ना तो ये स्लिप मारेगा। बस ये ही एक तरह का शैवाल है और इस पे जो उगने वाले जो शैवाल है उन्हें हम क्या बोल देंगे? लिम्फोफाइटा बोलेंगे। ये शैवालों को अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। ये क्वेश्चन तो न जाने कितनी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि शैवालों को अध्ययन क्या बोलते हैं? तो फाइकोलॉजी बोलते हैं यहाँ पे। नाउ आगे यहाँ पे बात करने वाले जो शैवालों का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले किसने किया था? तो एफ.ए. फ्रिच ने किया था। इस पॉइंट में यहाँ पे बात करें, शैवाल का जब वर्गीकरण हुआ था 2 पार्ट में हुआ था। एक तो माइकोलॉजी में हुआ था, एक होता है मैक्रोलॉजी में आता है। अब सिंपल बात है, जो क्लोरोफाइटा होता है या रेटोफाइटा होता है, उसमें किस प्रकार के एल्गी दिख जाता है? तो रेड टाइप का एल्गी दिखता है। रेड टाइप का एल्गी कहाँ पे दिखता है? तो रेटोफाइटा में दिखता है। तो इस सब चीज़ को भी थोड़ा-सा अपने अकॉर्डिंग आप हाइलाइट कर सकते हो, जो कि 2 पार्ट में यहाँ पे कवर कर दिया। नाउ आगे यहाँ पे देखिए, जो शैवाल है ना उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट कहाँ पे है? इनका इकोनॉमिक मतलब आर्थिक महत्व थोड़ा-सा हम देखने की कोशिश करें। जो शैवाल उगता है तो कहीं न कहीं हमारे लिए तो एक इकोनॉमिक के रूप में कहाँ-कहाँ पे उपयोग करते हैं, मतलब हम शैवाल से किस रूप में पैसा कमाते हैं, हम वो देखेंगे यहाँ पे। नाउ शैवाल में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, शैवाल में जब विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी पाया जाएगा तो आप लोग खरीदने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा मार्केट से। आपको अगर विटामिन ए की कम हुआ तो कोशिश कीजिएगा जाके शैवाल ले आइएगा और खा लीजिएगा, तो विटामिन ए आपको मिल जाएगा। है ना? तो
ये कहीं न कहीं इनका भी एक बिज़नेस होने लगा, कहीं न कहीं एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट होने लगा। तो ये शैवालों का है ना आर्थिक महत्व में काफ़ी सारा इस रूप में योगदान भी देखने को मिलता है। नाउ आगे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो जापान है ना, जापान में पोरोफायरा साथ में अल्वा नामक शैवालों को हम खाने के रूप में भी प्रयोग करते हैं। थोड़ा-सा देखते हैं पोरोफायरा शैवाल किस है, यहाँ पे आप देखिए। ये है पोरोफायरा और ये है अल्वा, जिन्हें हम जापान के खाने के रूप में भी उपयोग करते हैं। देखिए बेसिक क्वेश्चन बनेगा और ये क्वेश्चन को मेरे ख्याल से काफ़ी सारे बच्चे जवाब नहीं दे पाते। जो अल्वा नामक शैवाल है, कहाँ पे खाने के रूप में उपयोग किया जाता है? जापान में उपयोग किया जाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। तो इस सब चीज़ को थोड़ा-सा आप अपने अकॉर्डिंग याद रखिए। जब हम एमसीक्यू डिज़ाइन करेंगे, हाल ही का अभी डिज़ाइन नहीं किए, तो वहाँ भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। साथ जो बुक होगा वहाँ भी हम इस क्वेश्चन को डिज़ाइन करके प्रोवाइड करा देंगे। मतलब जो भी एमसीक्यू होगा वो सारे के सारे बुक में आपको नोट मिल जाएगा। सारे के सारे एक जगह आपको मिल जाएगा। ना यहाँ पे बात करें जो अलवा को है ना हम समुद्री सलाद भी कहते हैं। अब किस शैवाल को हम समुद्री सलाद कहते हैं? तो अलवा को कहते हैं यहाँ पे। ना आगे यहाँ पे बात करें जो रेड्रोमिनिया पल्मेटा, जो कि स्कॉटलैंड में तंबाकू के रूप में प्रयोग करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि स्मोकिंग करते हैं और नहीं भी करते होंगे। तो आप सिगरेट वगैरह देखते हैं उसके बीच में पत्ती जैसे होता है, ठीक है, जो पत्ता सूखा पत्ता के जैसे, बस ये इसे ही हम तंबाकू बोलते हैं, या खैनी वगैरह जानते हैं, तंबाकू बोलते हैं ना। जिन वाले नो स्टिक शैवाल जो है वो चीन में खाए जाने वाले प्रमुख शैवाल है ना। आगे यहाँ पे बात कर, यहाँ पे कुछ नो स्टिक का इमेज देख सकते हैं जो कि चीन में खाया जाता है, चाइना में ना। आगे यहाँ पे बात करें कुछ भारत में भी शैवाल खाया जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारत के साथ साथ अगल बगल जितने भी पड़ोसी के देश है ये भी इस शैवाल को खाते हैं। इस शैवाल का नाम क्या है यहाँ पे? तो एमलिकस है शैवाल जो है, जो कि भारत में भी खाया जाता है। नाउ कुछ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखने की कोशिश करें। जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उद्योग वाले क्षेत्र में हम कहाँ पे शैवालों का उपयोग करते हैं? यहाँ पे कोलेजन नामक पदार्थ शैवाल से जो प्राप्त किया जाता है, बल्केनाइजेशन, टाइपराइटर रोलर, जो आप टाइपिंग वगैरह आप मशीन देखते होंगे तो वहाँ पे एक रोलर लगा होगा जो कि एक रोटेट करता है। यहाँ पे तो रोटेट करता है, तो वहाँ पे भी हम इस टाइप का शैवालों का उपयोग करते हैं। एलिजन नामक शैवालों का उपयोग करते हैं। साथ में यहाँ पे हम कुछ फिल्म के निर्माण में भी अज्वलनशील फिल्म के निर्माण में भी हम इनका उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण योगदान है। साथ में यहाँ पे हम बात करने वाले इनका ऊन बनाने में भी हम निर्माण करते हैं शैवाल का। इस शैवाल का नाम क्या है? तो सारगासस नामक शैवाल जापान में हम कृत्रिम मतलब ऊन बनाने में भी उपयोग करते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सागरगासस नामक एक शैवाल है जिन्हें हम ऊन वगैरह बनाने में भी उपयोग करते हैं। जो कॉन्ड्रेस क्रिप्स नामक जो शैवाल है, इनका उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो इनका जो उपयोग है ना जूते पॉलिश करने में, साथ में जो सौंदर्य जो मतलब ब्यूटिशियन प्रोडक्ट बनाने में भी हम इन शैवालों का उपयोग किया जाता है ना। आगे यहाँ पे कुछ और देखने की कोशिश करें। लेमिनिडिया फ्यूकस जो शैवाल है, इनका उपयोग हम आयोडीन, ब्रोमीन अम्ल, एसीटोन आदि बनाने में भी उपयोग किया जाता है। तो ये सब चीज को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे कृषि के क्षेत्र में कुछ शैवालों का उपयोग जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कौन सी क्षेत्र है जिनको हम एग्रीकल्चर खाद के रूप में उपयोग करते हैं? तो नो स्टिक एनेमिना जो शैवाल है उनका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो कृषि के क्षेत्र में करते हैं। किस रूप में करते हैं? तो वायुमंडल से, जैसे मालूम है कि वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण लेते हैं और फिर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके हम कृषि खाद के रूप में भी उपयोग करते हैं। नील हरित शैवाल है ना, उपजाऊ भूमि बनाने में भी हम नील हरित शैवाल का उपयोग करते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नील हरित शैवाल। ना यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं शैवाल को मेडिकल के क्षेत्र में हम किस रूप में उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आप लोग बता दें क्लोरेलिन नामक जो एक एंटीबायोटिक है, जिनको हम क्लोरेला नामक शैवाल के रूप में हम उपयोग करते हैं, जो कि यहाँ पे बात करने वाले हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं को क्या करते हैं? रक्षा करने की कोशिश करते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा क्लोरेला नामक जो शैवाल है उसको हम किस रूप में उपयोग करते हैं? तो सीधा क्वेश्चन आप लोग का ऑप्शन होगा एंटीबायोटिक, तो उन्हें आप टिक लगा सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए जो शैवाल है उनको हम कारा और नाइटेला शैवाल को एक मलेरिया के उन्मूलन के रूप में भी हम हेल्प लेते हैं या उपयोग करते हैं। तो इस
इस चीज को भी मलेरिया उपचार में भी उपयोग करते हैं। तो इस दोनों शैवाल का भी नाम आप हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से भी सीधा अगर बात करें वन लाइनर, ये सारा एक वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि नाइटेला शैवाल का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन में होगा मलेरिया, तो उन्हें आप टिक लगा सकते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जो शैवाल है उनका कुछ लॉसेस देखेंगे। यहाँ पे हाल ही का अभी तक हम लोग प्रॉफिट देख रहे हैं कि इकोनॉमिक के क्षेत्र में किस तरह हम शैवाल को उपयोग करते थे, हाल ही का मेडिकल के क्षेत्र में किस तरह उपयोग करते थे। इनके साथ बात करने वाले हैं कृषि के क्षेत्र में हम किस रूप में उपयोग करते थे। तो काफी कुछ यहाँ पे हम शैवाल को देखें। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे शैवाल का किस प्रकार के लॉसेस हैं, जो कि एक हम लोग के लिए भी ये लॉसेस है। देखिए आप देख सकते हैं कई सारा तालाब आपके घर के आसपास होंगे, वहां पे ऊपर में कदई जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे शैवाल। अब इससे क्या होता है कि मछली सबसे पहले तो सांस नहीं ले पाती, दूसरी बात है कि यहाँ पे वो तैर नहीं पाती। तो ये दोनों प्रॉब्लम कहां से आती है, मछली मर जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आप देख रहे हैं ना, ये एक तरीके से हानिकारक भी। और ये जो शैवाल है, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन, ये किस प्रकार का शैवाल, इस शैवाल का नाम है, ये सब क्वेश्चन पूछा लिया जाता है। तो इस शैवाल का नाम है क्या है, एल्गल ब्यूलस नाम है इस शैवाल को। तो इस रूप में भी थोड़ा सा याद रखिएगा, एल्गस ब्यूलस शैवाल है जो कहीं ना कहीं मछलियों के लिए काफी ज्यादा एक संकटग्रस्त माना जाता है ना। आगे यहाँ पे बात करने वाले सेफ्ल्यूरासा जो शैवाल है, वो चाय के पौधे में लाल कीट रोग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चाय का पौधा है, इस तरीके का देख सकते हैं। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चाय के पौधे में किस प्रकार का शैवाल नुकसान पहुंचाता है, तो सेफ्ल्यूरासा यहाँ पे पहुंचाता है। आगे देखिए जो मनुष्य है, मनुष्य के लिए भी काफी ज्यादा शैवाल घातक एक साबित होता है। जैसे कि आप लोग मालूम, जब वर्षा ऋतु होता है, जब बरसात वगैरह का मौसम आता है, तो हरा हरा परत जम जाता है कहीं भी जहां भी पानी का अगर पानी वाला जगह मिलता है, तो वहां पे क्या होता है कि शैवाल जम जाता है, जिससे वो फिसलन के रूप में काफी ज्यादा एक नुकसान होता है, ठीक है, अत्यधिक फिसलन होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक शैवाल एक हानिकारक है। आगे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रोटोजोआ। अब ये प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा सा देखिए, ये प्रोटोजोआ है क्या, थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश, इसका खाना पीना कैसे है। तो प्रोटोजोआ शब्द के मतलब होता है प्रारंभिक जंतु, मतलब जो पहले ही आ चुका है, ठीक है, जो पूर्ण रूप से एक अगर बात करो तो विकसित न होने के कारण उन्हें प्रोटोजोआ अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पे बात की जो प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो 1818 में किया था जर्मन जीव जॉर्ज आगस्ट, ठीक है, आगस्ट के द्वारा किया गया था 1818 में। आगे यहाँ पे बात करने वाले कुछ जीव है जो अपना जो भोजन है वो किस रूप में बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो शैवाल है उनको प्लांट किंगडम के अंतर्गत रखा गया है, प्रोटोजोआ को भी प्लांट किंगडम के अंतर्गत ही रखा गया। मगर यहाँ पे बात करें हम उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ, इन्हें तो हम जीव बोलते हैं। देखिए जो प्रोटोजोआ है उनका जो नेचर अगर आप देखिए पता नहीं कर पाओ कि ये जीव है या प्लांट है, वो दोनों तरीका से उनका कुछ नेचर वर्क करता रहता है। जैसे कि यहाँ पे बात करें ये पेड़ है, ठीक है, ये पूछ, ठीक है, इधर से इधर मूव करता है, तो इसे देख के लगता है ये जानवर है। अब ये इन्हें देख के लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्लांट है, तो इन्हें हम प्लांट किंगडम के अंतर्गत ही फाइनली हम रख दिए। अब वो प्लांट किंगडम के अंतर्गत है, तो अपना भोजन किस रूप में बनाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपना भोजन बनाएगा। यहाँ पे ना आगे यहाँ पे बात करने वाले जो प्रोटोजोआ है उनका पोषण देखिए, वो अपना जो भोजन है वो किस रूप में लेते हैं, तो वो अपना जो भोजन है ना हेट्रोटॉफी के रूप में लेते हैं, मतलब किसी दूसरे पे आश्रित होते हैं। मान लीजिए कोई जीवाणु है, मान लीजिए कोई मर गया, अब मर गया तो वहां पे प्रोटोजोआ गया और वो अपना उससे भोजन ले लिया, और हाल ही का उसको तो नुकसान पहुंच ही रहा है, तो उस रूप में भी अपना पराजीवी के रूप में भी वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ इनका प्रोटोजोआ का अपना भोजन है हाल ही का। आगे यहाँ पे जो बात करने वाले हैं प्रोटोजोआ जीवों का संचलन वो किस रूप में चलता है, इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखने की कोशिश करें, संचलन या गमन थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, तो देखिए यहाँ पे कूटपात इनका एक स्ट्रक्चर देखा जाता है। कासाविका, ये जो सीलिया है ना, देखिए ये सीलिया क्या होता है, मान लीजिए इनका बात करें सीलिया का काम क्या काम होता है, इनका स्ट्रक्चर में बात करें सीलिया, तो सीलिया कहीं पे जाके चिपक जाता है और फिर चिपकने के साथ ही वो मूव करता रहता है अप की ओर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक संचालन और गमन करने की काम करते हैं यहाँ पे। आगे यहाँ पे जो बात करने जो प्रोटोजोआ है उनका हम प्रजनन देखें, किस रूप में इसका प्रजनन या रिप्रोडक्शन होता है प्रोटोजोआ का। देखिए इन जो प्रोटोजोआ होता है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का इनका प्रजनन होता है, मतलब सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार का इनका रिप्रोडक्शन होता है। बात करने वाले यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें किस किस टाइप का जीव को रखा गया, तो प्लाज्मोडियम जीव को रखा गया या टेक्सोप्लाज्मा को रखा गया। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि टेक्सोप्लाज्मोडियम जो जीव है इनका रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसा है, तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा लैंगिक है या अलैंगिक है, आपके ऑप्शन होगा लैंगिक, ठीक है। तो इस रूप में भी आप टिक लगा कर आ सकते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, काफी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ जीव ऐसा भी है जैसे कि हम बात करें अमीबा, कुछ अन्य जीव बात करें, अन्य जो प्रोटोजोआ है प्रजनन किस रूप में करते हैं, तो अलैंगिक असेक्सुअल के रूप में वो अपना प्रजनन करते हैं। तो ये सब चीज सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अमीबा का रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसा है, तो अलैंगिक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कि बेसिक होता है।
ना ये कुछ अमीबा वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जाहिर सी बात है इनके अंदर भी न्यूक्लियस वगैरह देखने को मिल जाता है, सेल मेम्ब्रेन वगैरह। तो हम नेक्स्ट जो क्लास होगा सेल के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आगे यहाँ पे बात करने वाले जो प्रोटोजोआ, आप काफी सुनेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन सी बीमारी है। जैसे कि अगर हम बात करें मलेरिया, सीधा क्वेश्चन है मलेरिया संबंधित है, आपके ऑप्शन होगा प्रोटोजोआ, टिक लगा सकते हैं। या दूसरा क्वेश्चन इस रूप में भी हाल ही का डिजीज जब चैप्टर आएगा तो वहां भी हम करेंगे प्रोटोजोआ से कौन सी प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया नामक बीमारी होती है। तो प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ है इनके कारण से मलेरिया नामक बीमारी होते हैं। अच्छा, मलेरिया से किस पहुंचाता है, मलेरिया अगर हो जाए तो किस वाले पार्ट को प्रभावित पहुंचाता है, तो लीवर वाले पार्ट को प्रभावित पहुंचाता है। तो ये कुछ डिजीज वगैरह जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने काफी सारा डिजीज वगैरह को मेंशन करके रखा है। जैसे कि पेचिस वगैरह बात करने वाले, ये सीधा कहीं नहीं, सीधा ना सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत को प्रभावित करता है। किस नाम का से किस प्रोटोजोआ के कारण से ये पेचिस बीमारी हो जाती है, तो अमीबा यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। आगे यहाँ पे सारा मैंने काफी सारा, जैसे कि आप देख सकते हैं पीरिया वगैरह किसी को हो गया है, तो पीरिया किस बीमारी और किस प्रोटोजोआ के कारण से हो गया, या पीरिया एक बीमारी है वो प्रोटोजोआ है, तो आप टिक लगा सकते हैं। किस मतलब किस प्रोटोजोआ के कारण से हुआ था, अमीबा जिंजीवैलिस के कारण से हुआ है। तो ये सब चीज यहाँ पे लगा सकते हैं, ये सब चीज पूछ सकता है। आगे यहाँ पर प्रोटोजोआ से मतलब जो पीरिया है वो किसको इफेक्ट पहुंचाता है, तो कहीं ना कहीं दांत वाले पार्ट को इफेक्ट पहुंचाता है। तो ये सब चीज को थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। तो काफी सारा मैंने जो जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे बात करें कालाजार एक प्रोटोजोआ बीमारी, यहाँ पे किस प्रोटोजोआ के कारण से होता है, तो लीसा मीनिया प्रोटोजोआ के कारण से ये आपको कालाजार नामक एक डिजीज हो सकता है, बीमारी हो सकता है, काला ब्लैक फीवर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रूप में अगर होगा तो समझ जाइए कालाजार आपको हुआ है। ठीक है ना, कुछ ये था गाइस आज के लिए, बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।